मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, बेसिक स्ट्रक्चर का ज्ञान देंगे वैदिक ज्योतिष के अनुसार। बिल्कुल शुरुआती ज्योतिष का ज्ञान क्या है, जब तक ये नहीं होगा आप ज्योतिष में कुछ भी नहीं कर सकते। ज्योतिष का एक अक्षर से प्रारंभ आज हम करेंगे, जो बिल्कुल आधार होता है, तो उसे सीखना बहुत ज़रूरी है। हम वो जान जाएं तो ग्रहों का गणित लगाना, उनका फलादेश निकालना, उनका मेल मिलाना बहुत आसान एवं सरल हो जाएगा। तो आज हम उसी के ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए कुंडली स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले देखेंगे, ये मैंने सारा डिटेल निकाल के फिट किया है, एकदम तैयार है। इसको केवल समझना ज़रूरी है। तो आज हम बताएंगे राशि क्या होती है, ग्रह उच्च कौन सा ग्रह कहाँ होता है, नीच कैसे होता है, कारक का क्या अर्थ होता है, मूल त्रिकोण क्या है, चरादि स्थितियाँ क्या हैं, और उनके तत्व ज्ञान के बारे में बताएंगे। तो वैदिक ज्योतिष में इनका महत्व कैसे होता है कि जैसे हमें कोई ग्रह का फलादेश करना हो, कोई ग्रह का हमें निर्णय निकालना हो कि वह ग्रह का स्वभाव क्या है, ग्रह कहाँ बैठा है, वहाँ का क्या फल दे रहा है, अपना स्वभाव क्या प्रकट, अपना चरित्र क्या दिखा रहा है, और कौन से सेक्टर में मनुष्य के अपना वो प्रभाव दिखा रहा है, उसका क्या परिणाम दे रहा है, उन सबको हमें जानकारी के लिए इतने डिटेल तो मुख्य भूमिका में पाए जाते हैं, उनको निकालना ज़रूरी है। तो बाकी सारा चीज़ जो है गणित पे लागू होता है, परंतु जो उसका फल होता है, प्रभाव होता है, और जो मेल ग्रहों का मेल होता है, उनको निकालना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए कुंडली स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखेंगे मेष राशि, यहाँ जो लिखा है मेष राशि 1 नंबर राशि होती है कालपुरुष के कुंडली के अनुसार। तो मेष राशि है। मेष राशि का अगर हम स्वामी ग्रह की बात करें, यहाँ हम लिख दें, आपको समझने में आसानी हो जाएगा। स्वामी, ठीक है। ग्रहों के स्वामी ग्रह की बात करें कि मेष राशि का स्वामी कौन होता है, वो होता है मंगल ग्रह, ठीक है। मंगल ग्रह मेष राशि का स्वामी बनता है। मेष राशि में अगर सूर्य ग्रह बैठता है, यानी 9 ग्रह कोई भी बैठेंगे, परंतु जब सूर्य बैठेगा तो वो उच्च का होगा, बाकी ग्रह उच्च के इसमें मेष राशि में नहीं होंगे। किसी भी भाव में सूर्य जाके मेष राशि यानी 1 नंबर राशि में बैठेगा तो क्या होगा, वो उच्च का कहलाएगा। परंतु इसी राशि में जब शनि बैठेगा तो वो नीच ग्रह कहलाएगा। मेष राशि में का स्वामी मंगल हो गया, और उच्च ग्रह होता है मेष राशि में, वो होता है सूर्य, और नीच ग्रह होता है वो होता है शनि, ठीक है। चूंकि अब हम कालपुरुष कुंडली की बात करें तो प्रथम भाव में यह राशि आएगी, तो प्रथम भाव का कारक बनता है गुरु। प्रथम भाव का कारक कौन सा बन गया, ग्रह गुरु, जो पहले भाव का कारक बनता है। कोई जरूरी नहीं है कि मेष राशि प्रथम भाव में ही आए, परंतु पहले भाव का जो प्रथम भाव का पहले घर का जो कारक बनाया गया है, मूल कर्ता धर्ता जो होता है वो गुरु होता है, ठीक है। मूल त्रिकोण राशि की बात करें तो मंगल ग्रह का जो है मूल त्रिकोण राशि जो होती है वो क्या होती है, मेष राशि होती है। मूल त्रिकोण देख रहे हैं, मूल त्रिकोण। अब ये मूल त्रिकोण का क्या अर्थ है, ये आप समझ लिए कि सबसे सुरक्षित राशि ग्रहों की कौन सी राशि होती है, जिस राशि में बैठ जाता है व्यक्ति तो मूल त्रिकोण राशि में आ जाता है, और वो क्या है, केवल और केवल लाभ का ही फल देता है, तो उसको कहते हैं मूल त्रिकोण राशि ग्रह की। तो मंगल की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है, यहाँ आप देख सकते हैं मेष राशि। मेष राशि में जब भी मंगल बैठेगा तो वो क्या करेगा, केवल और केवल लाभ का ही फल देगा। अब डिपेंड ये करेगा कि अंश बल में कितना अच्छा है, कितना भारी और शुभ और ऐसे ग्रह देते हैं लाभ हानि, वो हम अंश बल के आगे के वीडियो में समझाएंगे, अंश बल को का महत्व क्या होता है। तो आप इतना समझ गए ना, मंगल की मूल त्रिकोण राशि क्या है, मेष राशि है, ठीक है। मंगल चरादि स्थितियां की बात करें तो कौन चलायमान राशि है, मंगल चर राशि कहलाती है, चलायमान राशि है। यानी कि अगर हम माने कि किसी की मेष राशि है तो वो व्यक्ति चलायमान होगा, वो एकांत या स्थिरता या बैठना पसंद ज़्यादा नहीं करेगा। ये चराद स्थितियां ग्रहों के स्वभाव होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। तत्व की बात करें तो
ज्वलनशील राशि मानी जाती है, इसलिए अग्नि तत्व इसका आता है। मेष राशि वाले व्यक्ति थोड़े भड़काऊ स्वभाव के होते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं, ठीक है, गर्म गर्म स्वभाव के होते हैं, इसलिए इसको अग्नि तत्व दर्शाया गया है। मेष राशि का डिटेल यह रहा आपके ऊपर, इसको आप दोबारा से देख सकते हैं। वीडियो को बार बार देखेंगे तभी समझ में आएगा। जो लोग बेसिक ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण विषय रहने वाला है आजकल ये। अगर आप सीख गए ना तो ज्योतिष में आप शुरुआत बहुत अच्छा करेंगे। दूसरे राशि की बात करें, वृषभ राशि दूसरे नंबर की राशि है वृषभ राशि। इसका जो राशि स्वामी है यानी वृषभ राशि का स्वामी है वो हो जाता है शुक्र ग्रह, और वृषभ राशि में उच्च ग्रह होता है चंद्रमा। नीच ग्रह वृषभ राशि में कोई सा नहीं होता, इसलिए हमने डॉट लगा रखा है। कोई ग्रह यहाँ नीच नहीं होता वृषभ राशि में। दूसरे भाव की राशि है, दूसरे घर की राशि है, तो दूसरे भाव यानी कि द्वितीय भाव का जो कारक बताया गया है, मूल कर्ता धर्ता, वो होता है बुध और गुरु। गुरु इसलिए है क्योंकि धन भाव का ग्रह है, धन के संग्रह के भाव होता है वो। बुध वाणी का कारक है, इसलिए बुध को भी बनाया गया है। वृषभ राशि में चंद्रमा जब बैठ जाएगा तो वो एक तो उच्च का भी होगा और दूसरा उसकी मूल त्रिकोण राशि भी वृषभ बनती है चंद्रमा की। तो चंद्रमा बहुत कंफर्टेबल ग्रह होता है वृषभ राशि में। कहीं भी वृषभ राशि में चंद्रमा बैठ जाएगा तो आप बिल्कुल आंख मूंद कर निर्णय ले लीजिए कि चंद्रमा कभी नकारात्मक असर या फल वो जीवन में नहीं देगा अगर वृषभ राशि में बैठा हुआ है, क्योंकि दो दो फल, दो दो लाभ, दो दो पावर, दो दो प्रतिष्ठा उसको मिल गया, पद का गरिमा मिल गया। एक तो उच्च का मिल गया क्योंकि वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का भी होता है, और मूल त्रिकोण राशि भी उसकी है। मूल त्रिकोण राशि का मैंने क्या कहा कि जैसे सबसे सुरक्षित राशि होता है, ग्रह जब उसमें बैठता है अपनी मूल त्रिकोण राशि में तो वो क्या है, केवल और केवल 100% लाभ का ही फल देता है। अच्छा, चर आदि की स्थितियां की बात करें तो वृषभ राशि स्थिर राशि में आता है। ऐसे व्यक्ति जो है एकांत प्रिय होते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा स्थिर बुद्धि वाले होते हैं। वो सोच विचार बहुत ज़्यादा करते हैं तब आगे निर्णय लेते हैं। पृथ्वी तत्व की राशि है तो धैर्य इनके अंदर होगा, धैर्यमान स्वभाव के ऐसे व्यक्ति होते हैं, पृथ्वी तत्व का है। तो आपको दूसरी लाइन भी समझ में आ गया होगा। हम तीसरे लाइन में चलते हैं। मिथुन राशि तीसरे नंबर की राशि है कालपुरुष में। तो तीसरे नंबर मिथुन राशि का स्वामी बनता है बुध। बुध ग्रह का स्वामित्व इस राशि को प्राप्त है, और मिथुन राशि में जब राहु बैठेगा तो उच्च का होगा। राहु ग्रह विद्यमान अगर मिथुन राशि में है तो उच्च का माना जाएगा, अच्छा पोजीशन होगा राहु का। केतु अगर बैठता है तो वो नीच का होगा, खराब पोजीशन केतु का रहेगा। तीसरे भाव तीसरे घर की राशि होती है कालपुरुष कुंडली के अनुसार। तो हम तीसरे भाव के कारक की बात करें, हम भाव की बात करें, तीसरे भाव या घर की बात कर रहे हैं तो वहाँ का कारक बनता है मंगल और बुध। कारक का अर्थ क्या होता है, विशेष कर्ता धर्ता उस भाव का। तो जब हम ग्रह का फलादेश करेंगे तो भाव में कारक को मत भूलना, कारक का बहुत असर होता है। कारक को होता है कि निर्णय लेते समय कारक बहुत असर कारक ग्रह माना जाता है। अगर कारक और पूर्ण कारक दो ग्रह होते हैं जिनकी दोनों राशियां उसी केंद्र और त्रिकोण में, अलग सूत्र हम अगले वीडियो में बताएंगे, परंतु अभी भाव कारक के रूप में आप जान लीजिए। तीसरे भाव का मंगल और बुध दो ग्रह कारक बनते हैं। यहाँ पर मूल त्रिकोण की मिथुन जो है किसी की मूल त्रिकोण राशि नहीं है, इसलिए हमने डॉट लगा रखा है। ये द्वैस भाव की राशि है, यानी कि एक जगह पे या दूसरे जगह पे मन स्थिर नहीं रहेगा। ये चंचल स्वभाव की राशियां हैं तो इसलिए इनको द्वैस भाव कहा गया है। कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे स्वभाव इनका रहता है, और चूंकि वायु तत्व की राशि है तो हवा की तरह इनकी प्रवृत्ति रहेगी। ठीक है, आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कर्क राशि पे। कर्क राशि का स्वामित्व चंद्रमा को प्राप्त है क्योंकि चंद्रमा की स्वराशि है, खुद की राशि है। गुरु यहाँ उच्च पर होता है और मंगल यहाँ नीच का होता है। मंगल ग्रह जो है यहाँ पर नीचत्व का भाव रखता है और गुरु यहाँ उच्च के पद पर होता है। चतुर्थ भाव में चूंकि ये राशि पड़ेगी तो चौथे भाव का कारक यहाँ दो ग्रह बनते हैं, चंद्रमा और शुक्र। चतुर्थ भाव कुंडली का क्या होता है, भूमि भवन वाहन माता सुख सुविधा आज लग्जरी उसका स्वामी होता है, इसलिए शुक्र उसका स्वामी बना। और चंद्रमा की राशि कर्क वहाँ पड़ती है, इससे चंद्रमा भी कारक बना, जल तत्व का भाव होता है। मूल त्रिकोण राशि की बात करें तो यहाँ भी डाट है, यानी इस राशि में कोई ग्रह का मूल त्रिकोण नहीं बनता। चर आदि की स्थिति की बात करें तो ये चर राशि मानी जाएगी और जल तत्व की राशि मानी जाएगी कर्क राशि। जल के समान उनका चरित्र होगा, अर्थात निर्मल प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। कुछ मिला दे कोई मिला दे उसमें तो गंदगी आएगी, अर्थात जल हमेशा निर्मल होता है। पांचवें नंबर की बात करें तो सिंह राशि की चर्चा कर रहा हूं। तो सिंह राशि का स्वामित्व जो है सूर्य ग्रह को प्राप्त है। यहाँ पर कोई ग्रह उच्च का नहीं होता, यहाँ ग्रह कोई नीच का नहीं होता। और पंचम भाव का जो कि राशि बनता है तो पंचम भाव का कारक बनता है गुरु।
गुरु बनता है। मूल त्रिकोण राशि की बात करें तो ये सूर्य की अपनी मूल त्रिकोण राशि भी है, यानी कि स्वराशि भी है और मूल त्रिकोण राशि है। सूर्य इस राशि में बड़ा सुरक्षित ग्रह माना जाता है। चरादि स्थित की बात करें तो ये स्थिर राशि मानी जाती है और अग्नि तत्व का प्रभाव रहता है इसका। सिंह राशि वाले जातक अग्नि तत्व यानी गर्म स्वभाव के गर्मी ले, जो मेष राशि का प्रभाव वही सिंह राशि का प्रभाव दिखेगा अग्नि तत्व के समान। छठे नंबर की राशि होती है कन्या राशि, जो बुध की स्वराशि है। बुध इसमें उच्च का भी होता है और शुक्र नीच का होता है। कन्या राशि में शुक्र बैठेगा तो नीचत्व का प्रभाव देगा। नीच और उच्च का प्रभाव क्या होता है ये हम अगले वीडियो में समझाएंगे। छठे भाव छठे घर की राशि है तो इसका कारक दो ग्रह बनते हैं, बुध और मंगल। दो ग्रह छठे भाव के कारक बनते हैं। अच्छा, बुध की मूल त्रिकोण राशि भी यही है, तो बुध यहाँ बहुत कंफर्टेबल फील करेगा क्योंकि वो उच्च का भी होगा, स्वराशि का भी होगा, मूल त्रिकोण राशि में भी होगा। अगर बुध इस राशि में बैठ जाए, केंद्र त्रिकोण के भाव में बैठ जाए महाराज, तो बुध उसको इतना बुद्धि दे देगा, इतना इंटेलिजेंट बना देगा कि जवाब ही नहीं है। अच्छा, ये द्वैत स्वभाव की राशि है, तो व्यक्ति का रुकना बैठना स्थिर होना ये नहीं है, कभी इस डाल पे कभी उस डाल वाली स्वभाव स्थिर रहेगी। और चूंकि पृथ्वी तत्व की राशि है तो धैर्य इनके अंदर कभी कमी नहीं होगा। तुला राशि की बात करें, यानी सप्तम राशि की बात करें तो इसका स्वामित्व प्राप्त है शुक्र को, शुक्र उसका स्वामी होता है। शनि यहाँ उच्च का होता है और सूर्य यहाँ नीच का होता है। सप्तम भाव का घर होता है, ये सप्तम भाव में राशि पड़ती है कालपुरुष कुंडली के अनुसार, तो यहाँ का स्वामी कारक जो है वो शुक्र बनता है। मूल त्रिकोण राशि भी शुक्र की यही है, तो शुक्र भी यहाँ बहुत पावरफुल स्ट्रांग होगा। शनि भी शुक्र का मित्र है, तो शनि और शुक्र एक साथ इसी राशि में अगर कभी बैठते हैं तो राजयोग का निर्माण कर देते हैं। चर की राशि हो, चरात की स्थिति में चर स्वभाव होता है इनका, चलायमान होते हैं और वायु तत्व की राशि मानी जाती है। अष्टम भाव अष्टम राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि बनती है। वृश्चिक राशि का स्वामित्व मंगल ग्रह को प्राप्त है। यहाँ कोई उच्च का नहीं होता है, परंतु नीच का जो ग्रह होता है वो चंद्रमा होता है। अगर वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठेगा तो नीच का हो जाएगा। अष्टम भाव में ये राशि पड़ती, तो अष्टम भाव का कारक दो ग्रह को बनाया गया है, शनि और मंगल ग्रह को। मूल त्रिकोण राशि की बात करें तो किसी ग्रह को यहाँ मूल त्रिकोणत्व प्राप्त नहीं है, अधिकार प्राप्त नहीं, इसलिए हमने डॉट लगा रखा है। चरादि की स्थिति की बात करें तो ये चर राशि मानी जाती है, चलायमान राशि मानी जाती है और जल तत्व की राशि होती है। नवम राशि की बात करें तो धनु राशि बनता है। गुरु को इसका स्वामित्व प्राप्त है, गुरु इसका स्वामी होता है। केतु यहाँ का उच्च होता है, केतु यहाँ का उच्च ग्रह होता है और नीच ग्रह होता है यहाँ का राहु। राहु यहाँ का नीच ग्रह होता है। धनु राशि में राहु नीच का हो जाएगा। चूंकि नवम भाव में यह राशि पड़ेगी तो नवम भाव का पूर्ण कारक गुरु को बनाया गया है, ठीक है, गुरु को पूर्ण कारक बनाया गया है। तो और मूल त्रिकोण की बात करें तो गुरु का मूल त्रिकोण राशि भी यही है, तो गुरु तीन प्रकार के स्टेटस यहाँ पाकर के परम बलवान बन जाता है। कारक हो गया, मूल त्रिकोण राशि हो गई, स्वराशि का भी हो गया। चराद स्थितियों की बात करें तो यह स्थिर राशि में आता है और अग्नि तत्व जो धनु राशि है वो अग्नि तत्व की राशि है, अग्नि तत्व की राशि मानी जाती है। मकर राशि की बात करें 10वें नंबर की राशि है ये, इसका स्वामित्व गुरु शनि को प्राप्त है और मंगल यहाँ उच्च का होता है, गुरु यहाँ नीच का होता है। गुरु ग्रह यहाँ नीच का होता है, मंगल उच्च का हो गया, शनि का स्वामित्व राशि हो गई, यानी स्वामी है गुरु मकर राशि का शनि। और दसम भाव का जो कारक ग्रह बनते हैं, दसम जब काल पुरुष कुंडली बनाएंगे हम, मेष लग्न की कुंडली तैयार होती है, उसका दसम भाव में आएगा तो मकर राशि वहाँ बढ़ेगी, तो उसका कारक बनते हैं सूर्य बुध और शनि। तीन ग्रह दसम भाव के कारक होते हैं, हमेशा याद रखना, तीन ग्रह दसम भाव के कारक होते हैं। जब फलादेश करने का समय आएगा तो उन तीन ग्रहों को विशेष दर्जा देना पड़ेगा वहाँ, बाकी जो ग्रह वहाँ बैठते हैं उनका अलग ही फल होता है। मूल त्रिकोण राशि ये किसी की नहीं है, इसलिए हमने इसको डॉट लगा दिया है। चरात स्थित की बात करें तो ये द्वय स्वभाव की राशि मानी जाएगी और पृथ्वी तत्व की राशि है, धैर्यशील राशि होगी, द्वय स्वभाव का इनका स्वभाव होगा। कुंभ राशि की बात करें तो इनका स्वामित्व शनि को प्राप्त है, यहाँ ना तो कोई उच्च का होता है ना कोई नीच का होता है। 11वें घर का ये राशि है, तो 11वें घर का पूर्ण कारक यहाँ गुरु बनता है, डॉट लगेगा। यहाँ कोई मूल त्रिकोण राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है, तो शनि इनका 11वें नंबर की राशि, दो राशियां होंगी, दो राशियों में से शनि का मूल त्रिकोण राशि जो बनता है वो बनता है कुंभ, ठीक है। तो शनि यहाँ सुरक्षित फील करेगा, स्वराशि भी हो गया और मूल त्रिकोण राशि भी हो गया। चराद स्थिर की बात करें तो ये स्थिर राशि मानी जाएगी और वायु तत्व की राशि है, ये समझ में आ गया होगा, वायु तत्व की राशि है।
लास्ट राशि जो 12वें नंबर की राशि होती है वो मीन राशि होती है, इसका स्वामी गुरु होता है। यहाँ उच्च का ग्रह शुक्र होता है, नीच का ग्रह यहाँ बुध होता है, और 12वें भाव का चूंकि यह राशि है तो 12वें भाव का कारक यहाँ फिर गुरु बनता है। गुरु बनता है। मूल त्रिकोण राशि किसी की नहीं है ये, और द्वय स्वभाव की राशि है, जल तत्व की राशि है। तो ये रहा 12 राशि का ग्रह स्वामित्व का विचार, उच्च नीच का विचार, कारक का विचार, मूल त्रिकोण राशि आदि का विचार, चरादि का विचार, और तत्व क्या होता है उन राशियों का वो विचार हमने आपको करके बताया। तो आप ये बेसिक जानकारी आप अपने पास रखेंगे तभी ग्रहों का फलादेश करने में आपको आसानी और सरलतम महसूस होगा। जय सिया राम।